मिस्र में एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलवाता था। ये बादशाह गुरूर के नशे में पागल हो चुका था। इस इंसान का नाम रामसीस II, जिसे आज हम फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था और फिरौन की हुकूमत को कई साल गुजरते गए और इसका जुल्म भी बढ़ता गया कि एक दिन फिरौन ख्वाब देखता है कि यरूशलेम से एक आग आती है जो मिस्र के सारे घरों को जला डालती है और बनी इसराइल के लोगों को कुछ भी नहीं कहती। फिरौन डरा हुआ नींद से उठता है और अपने तमाम जादूगरों को अपने महल में बुलाता है और कहता है कि मुझे इस ख्वाब के बारे में बताओ। तो फिरौन के जादूगर कहते हैं कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और इजिप्शियन उसके हाथों से मारे जाएंगे। तो ये सुनकर फिरौन डर गया और उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। तो ऐसा ही होने लगा कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा होने लगा उसे कत्ल कर दिया जाता। लेकिन एक दिन एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने फिरौन से कहा कि बनी इसराइल के बूढ़े मरते जा रहे हैं और जो बच्चा पैदा होता है उसे हम खुद कत्ल कर देते हैं। तो आने वाले सालों में कोई मर्द नहीं बचेगा जिसे हम अपना गुलाम बना सकें और उससे हम अपना काम ले सकें। तो हमें कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें अगर एक साल में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कत्ल कर दिया जाए और अगले साल में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे छोड़ दिया जाए। तो जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ा जाना था तो उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हामला होती हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म देती हैं। और जिस साल बच्चों को कत्ल किया जाना था उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जन्म देती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इस बात का डर था कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। तो तभी अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इल्हाम किया कि जब तुझे इस पर खौफ हो तो इसको दरिया में डाल दे और गम न कर, हम इसे रसूलों में से बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरिया नील के किनारे पर छोड़ दिए और अल्लाह के हुक्म से ये टोकरी तैरती हुई फिरौन के महल के पास आकर रुकती है और फिरौन के नौकर इस टोकरी को उठाकर फिरौन की बीवी के पास ले जाते हैं। जब फिरौन की बीवी आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखती है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर आसिया के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है और वो फिरौन से ख्वाहिश करने लगती है कि मुझे इसे पालने दो और फिरौन भी उसे इस चीज की इजाजत दे देता है। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी, इल्म दिया कि एक दिन वो देखते हैं कि एक इसराइली को कुछ मिस्री लोग मार रहे होते हैं और वो इसराइली आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और उस आदमी को कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं और अल्लाह ताला भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माफ कर देते हैं क्योंकि उनका हरगिज कत्ल करने का इरादा नहीं था। अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो इसराइली फिर किसी न किसी से लड़ रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम झगड़ालू लगते हो। उस आदमी को लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझे भी मार देंगे जैसे कल उस आदमी को मारा था। तो कुछ मिस्री ये वाकया देख लेते हैं और आगे जाकर इंतजामिया को खबर देते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक और मिस्री को कत्ल कर दिया। तो उसके बाद एक इंसान आता है, मूसा अलैहिस्सलाम को यह खबर देता है कि आपके लिए कत्ल का हुक्म जारी हुआ है, लिहाजा मेरा आपको यही मशवरा है कि आप यहाँ से भाग जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी वहां से भाग जाते हैं और मुसलसल 8 दिन सफर करते हैं, यहाँ तक कि वो रेगिस्तान पार कर लेते हैं और एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे होते हैं कि वहां पर उनकी नजर 2 औरतों पर पड़ती है जो अपनी बकरियों को पानी पिला रही होती हैं और उन्हें एक मर्द की जरूरत होती है क्योंकि जिस चश्मे से वो पानी पिला रही होती हैं वहां पर एक बड़ा पत्थर पड़ा होता है जिसे 10 लोग मिलकर हटाया करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम उन औरतों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और अकेले ही इतने बड़े पत्थर को हटा देते हैं। तो वो औरतें घर जाकर अपने बूढ़े बाप को इस वाक़े के बारे में खबर देती हैं। तो वो बूढ़ा आदमी मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में आने की दावत देता है और मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके घर में जाते हैं तो उसको सब सच बता देते हैं कि मैं मिस्र से भाग कर आया हुआ। तो फिर उस बूढ़े आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऑफर दी कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और उसके बाद तुम्हें 8 साल काम करना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत सोचते हैं इस फैसले के बारे में। बिल आखिर वो उसकी बेटी से शादी कर लेते हैं क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास वहां कोई ठिकाना नहीं था रहने के लिए और बाद में 10 साल उसके लिए काम करते हैं। और इन 10 सालों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत को नोट कर रहे होते हैं। कभी वो सूरज को तुलू होता हुआ देखते हैं
तो कभी रात को चांद सितारों पर गौर करते हैं। यानी इन 10 सालों में अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ट्रेन कर रहे थे और अब 10 साल गुजर चुके थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने वापसी का इरादा किया, क्योंकि 10 साल गुजर चुके थे और उस कत्ल को किए हुए भी 10 साल हो गए थे और मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपनी फैमिली के पास जाना चाहते। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम वापसी का सफर करते हैं कि सफर करते हुए एक पहाड़ के करीब पहुंचते हैं कि वहां पर उन्हें एक आग नजर आती है। जैसे ही वो उस आग के करीब जाते हैं खुद को गर्म करने के लिए, तो वहां से एक आवाज आती है, ऐ मूसा, मैं अल्लाह हूं, इस कायनात का रब। तो मूसा अलैहिस्सलाम घबरा कर इधर उधर देखने लगते हैं कि आवाज दोबारा आती है कि ऐ मूसा, मुझे बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जवाबन कहने लगते हैं कि ये मेरा असा है, मैं इस पर कभी कभार टेक लगाया करता हूँ और इससे कभी कभार कुछ काम किया करता हूँ। तो फिर आवाज आती है कि इस असा को फेंक दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही करते हैं, अपने असा को फेंक देते हैं और देखते ही देखते वो असा एक सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम डर कर भागने लगते हैं कि आवाज दोबारा आती है कि ऐ मूसा, इसको पकड़ो, हम दोबारा इसको इसकी अपनी हालत पर लौटा देंगे। अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वो हद से गुजर चुका है। तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाते हैं और उसे दीन की दावत देते हैं। तो फिरौन हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम क्या चाहते हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगते हैं कि बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। तो फिरौन ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हिरासत में ले लिया और दुनिया के बेहतरीन जादूगरों को इकट्ठा किया और फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान एक मुकाबला करवाया। अब हर कोई इस मुकाबले के इंतजार में था। अब मुकाबला शुरू होता है। जादूगर आते हैं, वो अपनी तमाम लाठियां और रस्सियां नीचे फेंक देते हैं और कुछ ही देर में उनकी ये लाठियां और रस्सियां सांप की शक्ल में बन जाती हैं। फिरौन और उसके साथी खुश होते हैं और जोर से ताली बजाने लगते हैं कि अब मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा फेंकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सांप बन जाता है और देखते ही देखते वो उन तमाम छोटे सांपों को निगल जाता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा सांप को पकड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी असली हालत पर लौट जाता है। तो जब जादूगर ये मामला देखते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों पर इल्जाम लगाने लगता है कि ये आपस में मिले हुए हैं और फिरौन बहुत गुस्से में आ जाता है और वापस अपने महल की तरफ चला जाता है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर भाग जाते हैं और फिरौन भी अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा करने लगता है, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक समंदर आ जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का रास्ता बंद हो जाता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपना आसा जमीन पर मारते हैं और देखते ही देखते समंदर के 2 रास्ते बन जाते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर उस समंदर के दरमियान से गुजर जाते हैं। लेकिन जब फिरौन अपनी फौज के साथ समंदर को पार करने लगता है तो अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया कि फिरौन और उसकी जमात को अपनी लपेट में ले लो और उसे गर्क कर दो। तो फिरौन अपनी पूरी फौज समेत समंदर में गर्क हो जाता है। सब्सक्राइब।